incline of angle theta, its acceleration एंगल थीटा, ब्लॉक इसके ऊपर मोशन करेगा। क्लियर? चलो ये तो पहले भी डायग्राम बनाया था। विथ mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर एम या आर कुछ भी चलेगा। ओके, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। ओके, mg cos थीटा और mg sin थीटा। फिर से ब्लॉक किस ओर आएगा? इस तरह से ब्लॉक कहाँ आएगा? डाउनवर्ड, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये ऊपर से जब नीचे आता है, ऊपर से जब नीचे आता है कौन सी फोर्स से आएगा? तो लिखेंगे F इज इक्वल टू mg sin थीटा से नीचे आएगा, एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू ma, m कैंसिल करो, सो एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस इज इक्वल टू g sin थीटा। क्लियर? पता चल गया? Now third, the motion of block on a rough surface with slope theta. ये स्मूथ था। mg सरफेस कौन सी? रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब जब ये डाउनवर्ड आएगा, क्यों डाउनवर्ड आएगा? तो लिखेंगे mg sin थीटा, इसको क्या लिखेंगे? mg cos थीटा। ये नॉर्मल फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इस फ्रिक्शन में लगेगा। अब फ्रिक्शन यहाँ ड्रॉ नहीं करते लोग, फ्रिक्शन लगता कहाँ है? दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब यहाँ F ड्रॉ करके देंगे, यहाँ लोग F ड्रॉ करके देंगे। अब चेक करो, पहले रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर मोशन इज mg sin थीटा, बट हियर द रिजल्टेंट फोर्स फॉर responsible for motion is a mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, क्योंकि ये नीचे आएगा लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर, तो रिजल्टेंट फोर्स ये रहेगा, इसी को ma कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इज इक्वल टू m। ओके चलो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, mg sin थीटा माइनस म्यू एस एन, mg sin थीटा माइनस क्या लिखेंगे? म्यू एस एन। ओके, अब म्यू एस एन में म्यू एस इज इक्वल टू, म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्मूला n इक्वल टू क्या लिखेंगे? mg cos थीटा। ओके, mg कॉमन निकाल दो, sin थीटा माइनस ms cos थीटा, and that is equal to ma, m cancel, so now acceleration g is equal to sin थीटा minus ms cos थीटा। क्लियर? मिला ऐसा कुछ? ओके, लेकिन ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है? तो ऊपर से नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में। लेकिन सपोज ये ब्लॉक ऊपर जाता तो, ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाता, सो F माइनस क्या लिखना पड़ता? ये ब्लॉक इस तरह से जाता तो क्या लिखते हैं? F माइनस करके। ओके, तो यहाँ ये आंसर पॉजिटिव में मिलता है, इसमें लिख के दिया है, इफ ब्लॉक मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन a, सो a इज इक्वल टू g sin थीटा प्लस क्या लिखते हैं हम? म्यू एस cos थीटा, sin थीटा प्लस म्यू एस, मतलब यहाँ माइनस की जगह प्लस करेंगे, डाउनवर्ड आता है माइनस, अपवर्ड जाता है तो प्लस। क्लियर? ओके, आगे हेडिंग में ऑलवेज पढ़ा, मतलब वो हेडिंग आप चेक करेंगे। व्हेन ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन अ स्लोप, जस्ट अ मिनट, आज रिकॉर्डिंग बाकी रह गया, नहीं चालू है। ओके, व्हेन ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन अ स्लोप, आपने ब्लॉक यहाँ रखा,
weight downward, normal force R या N जो भी लिखेंगे वो, ओके। दो कंपोनेंट बनेंगे, mg cos थीटा बिकॉज दिस एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और इसको लिखेंगे mg sin थीटा, mg sin थीटा। व्हेन ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन अ स्लोप, आप कंपैरिजन चेक करो कि नॉर्मल फोर्स n इज इक्वल टू mg cos थीटा, नॉर्मल फोर्स n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे mg cos थीटा, एंड फोर्स पैरेलल टू स्लोप, force parallel to slope is the mg sin theta, okay, and therefore ma and therefore a is equal to g sin theta, equal to क्या लिखेंगे हम g sin theta, क्लियर। तो मतलब इधर स्टेशनरी रहता है तो इस टाइप की कंडीशन होगी, लेकिन स्टेशनरी नहीं रहेगा, डाउनवर्ड आएगा, तो चेक करना है कौन सी टाइप की सरफेस है, स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस, उस तरह से इक्वेशन चेंज होगा। ओके नेक्स्ट, व्हेन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्लोप एंड गिवन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन b, ऐसा लिखा है, स्लोप कहाँ रखना है, कहीं भी रखो, ब्लॉक कहाँ रखना है, स्लोप के ऊपर, वेट डाउनवर्ड mg cos थीटा mg sin थीटा नॉर्मल। अब उन लोगों ने व्हेन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्लोप एंड गिवन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन b, अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यहां बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन b, ओके, तो फोर्स mb हो जाएगी। अब जब फोर्स mb होगा तो दो कंपोनेंट यहां भी बनेंगे, दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेंगे, ओके, तो ये होगा mb cos थीटा और ये होगा mb sin थीटा, ये दोनों डाउनवर्ड, बराबर, क्लियर। तो अब सबसे पहले नॉर्मल फोर्स किसे बताएंगे, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mb sin थीटा प्लस mg cos थीटा, mb sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ओके, क्लियर। अब सपोज एम ए करके लिखेंगे, इसके लिए सपोज एम ए मैंने बताया, ये फोर्स के हिसाब से सपोज एम ए लिखेंगे तो भी आपको एक्सप्रेशन मिल सकता है, ओके। चलो उन लोगों ने बताया, अब एक चीज और लिखना है, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया, ये दोनों इक्वल था, ऐसा करके हमने कंप्लीट कर दिया। अब ब्लॉक कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, कैसे, तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स है, उससे वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिख के दिया, देखो पढ़ो, अरे कौन सा पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ, when the block is placed on a slope and given the horizontal acceleration b, here block is in acceleration reference frame, force mb applied on the opposite direction, ये वाली डायरेक्शन बताइए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R इक्वल टू, हमने n लिखा है, उन लोगों ने R इक्वल टू लिखा, mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा, mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा, और वहां उन लोगों ने एक एक्सप्रेशन भी लिख के दिया है, E इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस b cos थीटा, ये क्या बताऊं, सपोज ब्लॉक नीचे आ रहा है, फोर्स हम इधर दे रहे हैं, लेकिन सपोज ब्लॉक नीचे आ रहा है, ब्लॉक जब नीचे आएगा
तो ये फोर्स ज्यादा होगा और ये कम। ये फोर्स ज्यादा मतलब mg sin थीटा, इसके ऑपोजिट में mb cos थीटा। नीचे आने के लिए एक्सेलरेशन a, सबसे a कॉमन, सॉरी m कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, g sin थीटा माइनस b cos थीटा। ये वाली एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख के दी है। ओके, अब लिखो इफ ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी ऑन स्लोप, स्टेशनरी, तो एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, 0। अब आपने ये तो कंप्लीट कर दिया। और सपोज मान लो कि ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं होगा मतलब जी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस बी कॉस। तुमको क्या फाइंड करना था, बी, तो इधर ले आओ, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा एंड देयरफॉर बी इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड देयरफॉर जी टेन थीटा। क्या लिखेंगे, जी टेन। तो ये सबसे इजी है, लेकिन याद रखें जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी टेन थीटा। क्लियर, मैंने सभी चीज बताई। देखो ब्लॉक रखेंगे, ब्लॉक नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेशन है, ब्लॉक स्टेडी होगा तो एक्सेलरेशन 0। ब्लॉक के ऊपर इस टाइप की फोर्स लगती है तो वो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी इक्वल टू जी टेन थीटा। क्लियर, चलो देन उसके बाद अब कनेक्टिंग, जो न्यूमेरिकल हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, इस टाइप की डायग्राम, टू ब्लॉक in contact. Mass of first block is m1, second m2. Force and direction, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। ओके चलो, एक्सेलरेशन मतलब F इज इक्वल टू ma, लेकिन जो फोर्स लगेगा दोनों पे लगेगा, इसका मतलब m1 प्लस m2 इंटू a एंड देयरफॉर F अपॉन m1 प्लस m2। ओके, लेकिन सपोज मान लो कि आपको कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो F1 इज इक्वल टू m1a एंड F2 कैलकुलेट करना है तो m2a। F1 इज इक्वल टू m1a, m1a की जगह डायरेक्ट F1 इक्वल टू F लिखो तो भी चलेगा, जो फोर्स आपने लगाया किस पे लगाया था, फर्स्ट पे, तो भी चलेगा। ठीक है, F2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2a। अब देखो m2, लेकिन a इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाली फॉर्मूला हम लोगों ने आपको लिख के दिए। फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट पीरियड में भी बताया था, उसकी जरूरत नहीं है। बराबर, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ जो डायग्राम ड्रॉ करके दिया उसे कौन कौन सी फॉर्मूला से लिखी वो याद रखेंगे। सो नेक्स्ट, व्हेन थ्री ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट, चलो टू रहने देते हैं, थ्री ब्लॉक। फर्स्ट वाली ब्लॉक मास m1, m2, m3, फोर्स F, एक्सेलरेशन A। अब तो इजी हो गया ना, तो पता चलता होगा क्या फॉर्मूला होगी, F इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू F बाय M। लेकिन F अपॉन कितने ब्लॉक है, 3, तो तीनों की मास ऐड करेंगे तब M मिलेगा। यहाँ तक हो गया, क्लियर। अब चेक करो फर्स्ट ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा, F जितना। फर्स्ट ब्लॉक पे लगने वाली फोर्स कितनी, F। जो भी फोर्स अप्लाई होती है उसके ऊपर ही होती है, F। सेकंड पे कितना होगा, तो m2 इंटू ए, सेकंड पे जो अप्लाई होगा उसको क्या लिखेंगे, m2 इंटू ए। लेकिन वो सिर्फ सेकंड के लिए, लेकिन जब जब का फर्स्ट से सेकंड को लगेगा तो सेकंड थर्ड को भी फोर्स देगा, आप m2 प्लस m3 ए लिखेंगे। फर्स्ट पे कितना फोर्स लगता है, F। सेकंड पे कितना होगा, तो ये दोनों पे लगने वाली टोटल फोर्स वो सेकंड पे लगती है, एंड F3 मतलब ये वाला लिखा m2 प्लस m3। फिर से फर्स्ट ब्लॉक पे लगने वाली फोर्स F,
सेकंड पे जो फोर्स लगेगी ये दोनों को धक्का देने वाली फोर्स मतलब M2 प्लस M3A, एंड थर्ड पे लगने वाली फोर्स ओनली M3A। अब चेक करो उन लोगों ने सबकी डायग्राम जो के बाद उन लोगों ने फोर्स लिख के दिया, सब कुछ लिख के दिया होगा। सबसे पहले तो ये वाली फोर्स कैसे कैलकुलेट की, तो लिखा कि F1 इज इक्वल टू F मतलब MA, MA मतलब तीनों पे लगने वाली फोर्स M1 प्लस M2 प्लस M3 अपन A मतलब ये कौन सी फॉर्मूला लिखी, क्या लिखा हमने, F1 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू MA, M मतलब तीनों की मास और एक्सेलरेशन मतलब F बाई M। अब चेक करें दोनों ब्रैकेट कैंसिल होता है, F1 इक्वल टू F हो गया, F1 इज इक्वल टू F हो गया। ओके यहाँ जब लिखना होता है M2 प्लस M3, A इक्वल टू क्या होगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्लियर। और सपोज M3 कैलकुलेट करना है, सॉरी F3 कैलकुलेट करना है, तो F3 इज इक्वल टू M3A, M3 A इक्वल टू F अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। सभी फॉर्मूला लिख के दी है, लेकिन पता चलने चाहिए कौन सी फॉर्मूला कब हम यूज करेंगे। ओके नाउ next point is when two blocks are trapped with string, फर्स्ट के लिए मास बताए M1 M2। अब चेक करो दोनों साइड T लिख के दिया, इसकी टेंशन इसके ऊपर होगी, इसकी टेंशन इसके ऊपर होगी, मतलब दोनों के लिए T लिख के दिया। ओके फर्स्ट T इज इक्वल टू M1A, ये वाली T लिखनी है ना, तो इसको आगे ले जाना है मतलब M1A। ओके क्यों ऐसा कि फोर्स यहां से लगता है, फोर्स यहां से लगता है, तो इस टेंशन की बात करेंगे, ये टेंशन क्या होगा M1A, इसको आगे ले जाने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है M1A, लेकिन M2A इज इक्वल टू क्या होगा, तो M2 पे लगने वाली फोर्स है वो F है, F से आपको टेंशन माइनस करना है, क्यों, टोटल फोर्स F लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स कौन सी, टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स रखने के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो M2A F माइनस M1A, इधर शिफ्ट कर दो, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू F A इज इक्वल टू, लिखना है तो घुमा फिरा के फिर से वही फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 है। और ये फॉर्मूला लिखने के बाद उन लोगों ने फिर से वो दोनों फोर्स लिख के दिए, कौन कौन से, फर्स्ट पे कौन सा फोर्स लगेगा और सेकंड पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जस्ट अ मिनट। हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन हो गया। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू सपोज मैंने यहाँ रखी, तो जिससे हमको ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, तो आपको T इज इक्वल टू M1A, तो ये वाली A रखने से टेंशन मिल जाएगा। ओके उन लोगों ने F1
और F2 दोनों कैलकुलेट करके दिया है। अरे दोनों की फॉर्मा भी लिख देता हूँ। टेंशन स्ट्रिंग T is M1A, ओके, एंड कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन M2, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स, ओके, जिसको हम क्या लिखते हैं F2। F2 कितना होगा, यहाँ लगने वाली फोर्स F2 कितनी होगी, जिससे दोनों आगे जाए, क्योंकि आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स से दोनों आगे जाएंगे, और दोनों आगे जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, M1 प्लस M2A। अब चेक करो, M1 प्लस M2, व्हाट इज द A, F अपॉन 1 प्लस 2, दोनों कैंसल, मतलब स्क्वायर लगने, सॉरी F2 पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी, F जितनी होगी, ओके चलो 1 पे लगने वाली फोर्स, फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स, फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स कितनी हो सकती है, कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन M1B ऐसा करके लिखा है, सिर्फ इसके ऊपर लगने वाली फोर्स से तो टेंशन फोर्स होगा ना, टेंशन फोर्स है M1A, ये इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, फ्री बॉडी से भी पता चलेगा, फ्री बॉडी में लिखा है इसके ऊपर लगने वाली फोर्स T इक्वल टू M1A, और इस पे लगने वाली फोर्स उन लोगों लिख के लिख देखो T प्लस M2A, T प्लस M2A से भी यही आंसर आएगा, T प्लस M2A करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, और डायरेक्ट F2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो भी आंसर वही रहेगा। नाउ नेक्स्ट, force acting on a block that the string as shown in figure, से कुछ नहीं किया, ये फोर्स उधर शिफ्ट कर दिया है, पहले फोर्स कहाँ लगता था 2 पे, अब फोर्स कहाँ लगेगा 1 पे, इतना चेंज करने से भी डायग्राम और आंसर चेंज होंगे। M2 M1 F, अब देखो इसकी टेंशन और ये टेंशन T, क्लियर। सबसे पहले तो अब डायरेक्ट लिखना शुरू करो, एक्सेलरेशन तो फोर्स अपॉन ये तो दोनों की एक्सेलरेशन हो गई, दोनों की एक्सेलरेशन, क्लियर। पहले तो इस पे लगना नहीं फोर्स कितनी, F2 इज इक्वल टू M2A, F2 इज इक्वल टू M2A, इसको हम क्या बताएंगे, टेंशन T भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वल मिला था, पहले फोर्स इधर से था तो M1 की फोर्स थी, अब फोर्स इधर से तो M2 वाली फोर्स, दोनों की फॉर्मूला इक्वल ही होगी, सीधा चेंज नहीं होगा, ओके कंप्लीट। अब फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर फर्स्ट कितना हो सकता है, F इज इक्वल टू F1 M1A, M1A लिखेंगे या M2 प्लस M2, इसके ऊपर टोटल फोर्स लगी, मतलब ये खींचेंगे तो ये दोनों खींचने वाले, मतलब M1 प्लस M2A, so now M1 plus M2 A is equal to F upon M1 plus M2, so F1 is equal to F। एक चीज और याद रखो, ये दोनों टेंशन की वैल्यू भी F2 जितनी होगी, ये टेंशन कितना, तो टेंशन मिल गया F2 मिल गया, इस पे लगने वाली फोर्स, इस पे लगने वाली फोर्स F1 इक्वल टू F, तो इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। डायग्राम चेक करो, फ्री बॉडी डायग्राम में लिखा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम में इसके लिए
F माइनस टी इज इक्वल टू m1a। फोर्स यहाँ लगता है, टेंशन उधर है, तो F माइनस टी इसके ऊपर लगने वाली फोर्स m1 है, और यहाँ फोर्स क्या होगा m2a, जिसको हम क्या बताएंगे टेंशन। इसको क्या बताएंगे टेंशन। अब देखो ये वाली फॉर्मूला भी आप कंप्लीट कर, टी माइनस टेंशन क्या है m2a इक्वल टू क्या लिखा हमने m1a, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। जिस फॉर्मूला से हमने स्टार्ट घुमा फिरा के चेक करो, वही का वही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चलो ये दो दो ब्लॉक के लिए था, अब हम इसी फॉर्मूला 3 ब्लॉक के लिए लिखेंगे। Just wait, hold just okay, heading putting 3 blocks are tied with string as shown in figure. फर्स्ट के लिए मास m1 m2 m3, ये फोर्स F। अब यहां लिखा हम लोग है F2, क्यों ऐसा, फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स तो F होगी, लेकिन सेकंड पे लगने वाली फोर्स F2, और यहाँ क्या लिखेंगे हम F3। चलो यहाँ एक्सेलरेशन आपको डायरेक्टली बता सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स F1 इज इक्वल टू F, वही फोर्स लगेगा, क्लियर। सेकंड पे लगने वाली फोर्स F2, जो फोर्स सेकंड पे लगती है और सेकंड और थर्ड दोनों की होती है, यहाँ से फोर्स लगेगा तो दोनों आगे जाएंगे, सो m2 प्लस m3 इंटू a, m2 प्लस m3 इंटू a। अब a की वैल्यू तो आप जानते भी हैं, ये m2 प्लस m3f अपन 1 प्लस 2 प्लस 3, इसके लिए लिखना है तो f3 is equal to m3a and that is equal to m3 into f अपन 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। तीनों ब्लॉक के लिए सेपरेटली उन लोगों ने आंसर लिख के दिया है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम चेक करो, फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए लिखा f3 is equal to m3a, इसके लिए बताया, इसे ऐसा लिख के दिया कि आगे ले जाना है। देखो F2 माइनस F3, F2 आगे F3 पीछे, यहाँ दोनों अपोज करेंगे तो होगा M2A। क्या होगा M2A, मुझे क्या चाहिए F2, ये उधर ले जाओ, M2A माइनस F3, F3 मतलब M3A, so M2 ये उधर का प्लस हुआ, सॉरी M2 प्लस M3 F अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, आगे फर्क ना, जिस तरह से याद रहता है उस तरह से याद रखो, लेकिन इसी तरह की फॉर्मूला हमें को याद रहेगी। चलो फर्स्ट इंडिविजुअल थे, स्लोप पे रखा था, वो सब कंप्लीट हो गया। बाद में आपके स्ट्रिंग सेट आए थे, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, वो कंप्लीट हुए। अब कुछ डिफरेंट यहाँ से केसेस जो बताए, डिफरेंट केसेस किए।
सपोज आज जो इन्फॉर्मेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, आज की पीरियड इससे नहीं खत्म हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन मेन चीज ये पता चल जाना चाहिए कि आपको कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने कहा इफ टू ब्लॉक्स आर टाइड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट वर्टिकल, ये रिजिड सपोर्ट, फर्स्ट ब्लॉक मास m1, सेकंड ब्लॉक मास m2, क्लियर। और जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड, फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, क्लियर। अब जो भी है क्लियरली आपको लिखना है, एफ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सॉरी m2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एफ, अपर डायरेक्शन में टेंशन, टेंशन, ओके। ये टेंशन टी तो इसको टी डैश लिखेंगे, दोनों टेंशन इक्वल नहीं होते, दोनों टेंशन इक्वल नहीं होते। अब चेक करो, एफ माइनस टी, F minus T, and that is equal to M2G. F डाउनवर्ड है, T अपवर्ड है, ये इसके ऑपोजिट में है, इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो क्या मिलेगा, वेट ऑफ ब्लॉक सेकेंड, एंड देयरफॉर टेंशन T इज इक्वल टू, टेंशन T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेंशन बिटवीन M1 एंड M2 मस्ट बी T, ये उसने T लिखा है, ओके ओके। डायरेक्ट एक मिनट, इस लॉजिक से अच्छा एक और कंडीशन बताओ, ये डाउनवर्ड लगता है, ओके, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कहाँ लगती है, अपवर्ड, ओके। तो इसका मतलब टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ तो होगा प्लस m2g भी रहेगा, इसकी वेट डाउनवर्ड, इसकी वेट डाउनवर्ड, लेकिन इसको अपवर्ड मिलता है, एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू t माइनस m2g, बराबर। सिमिलरली सर ये टी डैश क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू, टी डैश इज इक्वल टू, तो फोर्स होगा एफ, इसके लिए मास क्या होगी m2g, इसकी मास क्या होगी m1g, सबको ऐड करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू f प्लस m1 प्लस m2g, दोनों टेंशन उन लोगों ने कैलकुलेट करके दिए, और दोनों टेंशन से आपको f कैलकुलेट करना तो भी मिल सकता है, सपोज टेंशन दिया है तो सपोज f कैलकुलेट करने को पूछा, टेंशन इज गिवन, सो नाउ टी डैश माइनस m1 प्लस m2g, टेंशन से वेट माइनस करना मतलब फोर्स, टेंशन से वेट माइनस करना मतलब फोर्स, लेकिन फोर्स इज इक्वल, सॉरी टेंशन इज इक्वल टू फोर्स प्लस वेट, फोर्स प्लस वेट, क्लियर। किसके लिए बताया, वर्टिकली। अब अगर मैंने ऐसी ड्रॉ करके दी, एक ब्लॉक यहाँ है जिसके लिए मास m1, फ्रिक्शनलेस फुली रखी गई, ये मास m2, ओके, इसकी वेट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, इस ब्लॉक में टेंशन यहाँ मिलेगा, और इसकी एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज a, ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। A pulley is tied between the two blocks, one of block is lying on a horizontal table, ये टेबल पे और ये हैंगिंग कंडीशन के अंदर है, लेकिन इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ओके। चलो पहले टेंशन कितना, T इज इक्वल टू m1a, T इज इक्वल टू m1a, ओके। अब एक चीज और है, इसके लिए हम सपोज कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए तो हायर वैल्यू ऑफ फोर्स इज m2g माइनस t, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन से वो m2 के एक्सेलरेशन फोर्स से डाउनवर्ड आएगा, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, टेंशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया, टेंशन कैलकुलेट कर दे। चलो एक और चीज,
टेंशन इज इक्वल टू, ये रख दो, ये अच्छा रहेगा, उधर शिफ्ट कर दे। A is equal to m2g m1 plus m2। इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन m2g मतलब वेट अपॉन m1 प्लस m2। m2g मतलब क्या होता है, फोर्स, फोर्स अपन मास इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और ये नीचे आएगा। उन लोगों ने टेंशन भी कैलकुलेट करके दिया, एक्सेलरेशन मिल गया, ये वैल्यू यहाँ रख दो। सो m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन की वैल्यू और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्योंकि मेजॉरिटी एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि जहां स्टेप अरेंजमेंट में एमसीक्यू के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, क्लियर, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है। और एक अरेंजमेंट, अभी भी 2 अरेंजमेंट बाकी। ओके, 2 blocks are connected with frictionless pulley। और उसने एक चीज और भी लिख के दी है, M2 ये M1G, क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ बता, उन्होंने लिख के दिया M1 इज ग्रेटर देन M2, मतलब ये नीचे आएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, अपर डायरेक्शन मतलब T, क्लियर। मतलब इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगी, अपर डायरेक्शन में मिलेगी। ओके, इसमें कॉमन उसने कैलकुलेट करके क्या दिया, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन भी दिया और टेंशन भी दिया। चलो पूरा कैलकुलेट करके दे रहे हैं। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों। पहले जो मिलेगा इसमें एक्सेलरेशन मिलेगा, कैसे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट, ये कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। सो m1g इज अ हायर वैल्यू माइनस t इज इक्वल टू m1a, ये नीचे आएगा, अपोज में लगेगा टेंशन, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन होगी a। ये वाली ब्लॉक कहाँ जाएगी, अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसके भी, लेकिन टेंशन ज्यादा होगा और ये कम होगा, लेकिन ये फॉर सेकेंड, इसमें टेंशन ज्यादा होगा क्योंकि ये मास ज्यादा है और वेट कम, सो m2g इज इक्वल टू m2a। ये दोनों ऐड कर दो, जब ये दोनों ऐड करेंगे m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए, इज इक्वल टू m1 प्लस, ये दोनों ऐड हो गए, टी कैंसल, ये क्या हो गया, कैंसल, तो क्या लिखेंगे, g कॉमन m1 minus m2, a common, so now acceleration a is equal to सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब ये एक्सेलरेशन किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप ऐड कर दो जिससे आपको टेंशन मिलेगा, क्लियर। सपोज इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देते हैं, ये सपोज टेंशन लिखना है, t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t उधर गया, ये उधर आएगा, m1 g माइनस a, m1 क्या होगा, g माइनस a, g minus a is equal to g m1 minus m2 m1 plus m2 here, okay। अब एलसीएम लेंगे, m1g m2g minus m1g plus m2g, ये उधर गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया m1 और m2, ये माइनस माइनस प्लस m1 प्लस m2 कैंसिल, क्या हो गया,
and therefore tension T is equal to M1. The remaining part is 2mg, and therefore 2 M1 M2g upon ये टेंशन की फॉर्मूला मिली. क्लियर? द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, लास्ट में लिखा था सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक placed on a frictionless surface, coefficient between the two blocks is mu. इसके लिए मास होता है m1, m2, f. ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है. इसका मतलब जब हम फोर्स देंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे. जब दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे तो m1 plus m2 into a, get acceleration is equal to f upon m1 plus m2. अब उन लोगों ने लिखा कि a maximum is equal to mu s g. A maximum is equal to mu s z. Okay, and therefore m1 plus m2 into g into mu. कैसा लिखा? इसमें इवैल्यूएशन ऐड करनी पड़ेगी. Where f m1 plus m2 into g into mu. इस तरह से कैलकुलेट करना होता है. जब ये मैक्सिमम होता है तो फोर्स भी क्या होगा? मैक्सिमम. कितना होगा वो भी लिख के दिया है. अब लिखा F is greater than mu. F is लिखा है फर्स्ट. ये जब लिखा ना तो उसकी कंडीशन लिख के दे. देखो, when the external force is static, then maximum friction block will move on a common acceleration. ये सिंगल न्यूमेरिकल में ये टेंशन मत लो, हो जाएगा. बाद में लिखा F is greater than mu. mu मतलब फ्रिक्शन. ओके, तो म्यू मतलब क्या होगा? म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू g, m1 प्लस m2 इंटू g. तो यहाँ उन लोगों ने बताया कि नाउ a2 इज इक्वल टू म्यू g. a2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू g. क्यों ऐसा होता है कि when force is greater than mu m1 m2 g, okay, then m1 and m2 move in opposite direction. मतलब फोर्स ऐसा देंगे तो ये इसके सपोज आपने फोर्स ऐसा दिया तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इफ एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज a2, और a2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब mu to g. लेकिन a1 क्या लिखेंगे? तो f माइनस mu m2g अपॉन m1. सिंपल है, ये इसको सामने ले लो तो m1 a1 होगा. f माइनस म्यू m2g. इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट की जो रिजल्टेंट फोर्स है ये f एक्सटर्नल फोर्स है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है. इसके रिजल्टेंट फोर्स इसमें से आपको फ्रिक्शन माइनस करना है. f माइनस म्यू. ओके, ये क्या होगा? नॉर्मल फोर्स कितना होता है? वेट बराबर नॉर्मल फोर्स कितना होगा? वेट. इस तरह से उसने कैलकुलेट करके दिया है. ओके, लास्ट सपोज अरेंजमेंट एक बार नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सब ये सिर्फ और सिर्फ एक इलास्ट्रेशन के लिए है, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर? मैं सभी अरेंजमेंट इसलिए एक्सप्लेन की थी कि डिफरेंट मेथड से जब क्वेश्चंस होंगे तब ये अरेंजमेंट या डायग्राम पता चलना जरूरी. लेकिन पूरा डायग्राम सेक्शन सेपरेट करके हमको दर्ज में दिया था. क्लियर? पता चल गया?
ये डायग्राम एक बार रिपीट कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट से हम इसकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, आज 3 बजे आपको थियोरी टेस्ट, इसलिए आपको लिस्ट पहले 7 अगस्त को लेक्चर के अंदर मैंने टेस्ट के शेड्यूल दी थी, पूरे अगस्त में कौन कौन से टेस्ट होंगे। अब कल तो मैंने पूरी टेस्ट शेड्यूल रख दी है, सितंबर एंड तक क्या क्या मतलब टेस्ट देनी है वो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया, बस उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके, तो 3 o'clock वही होगा, चैप्टर नंबर 4 थियोरी। चलो आज इसको कैंसल कंप्लीट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो कोई बात नहीं।